और अब आइए न्यूज टॉप 9 का रुख करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 20वां दिन है। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कल रात खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी तरफ जंग के बीच शांति समझौते के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं। आज भी यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन और इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट के बीच 2 घंटे तक फोन पर बात हुई। युद्ध विराम को लेकर यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन की अर्जी पर रूस के खिलाफ सुनवाई होगी। जंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 महायुद्ध में। खार्किव में रूसी हमले में कैसी तबाही हुई, उस दिन की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं। हर तरफ धराशायी हुई इमारतें और जलती आग है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है, लेकिन अभी तक रूस राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। कल रूसी फौज ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस ने कीव के लवीना मॉल को निशाना बनाया। मिसाइल गिरने के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूसी हमले में मॉल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हमले के बाद की ये तस्वीरें मॉल के अंदर की हैं। रूस ने पिछले कुछ दिनों से कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी ये तस्वीरें हैं। कीव के रिहायशी इलाकों में रूसी हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। बीच सड़क पर मिसाइल गिरने से बड़ा गड्ढा हो गया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। हमले के बाद बर्बादी का हाल जानने कीव के मेयर विटाली क्लिटिस्को हमले वाली जगह पर पहुंचे। रूसी हमले में कई गाड़ियां भी खाक हो गई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस ने कल कीव में बड़ा हमला किया है। एक बिल्डिंग पर रूसी मिसाइल गिरते पूरा इलाका धुआं हो गया। इस हमले में एक शख्स बाल बाल बच गया। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी फौज को कीव में घुसने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। यूक्रेन ने कीव के पास जंगलों के बीच गुजरते रूसी काफिलों को निशाना बनाया है। इस हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले और लंबा खींच रहे युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूस को हुए नुकसान को लेकर बड़ा दावा किया है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के लिए अब रूस के पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। अब तक के जंग में रूस को हथियारों के साथ बड़ी संख्या में अपने जवानों को भी गंवाना पड़ा है। रूस के पास हथियारों और टैंक की भी कमी होने लगी है। रूस की घेराबंदी और उस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका और नेटो देश युद्धाभ्यास में जुटे हैं। इसी अभियान में नॉर्वे में अमेरिकी मरीन्स और नेटो के 26 सदस्य देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिकी मरीन्स ने कल अपनी सैन्य तैयारियों को परखा। इस बीच अमेरिका ने कहा कि कल से ऑपरेशन नोबल डिफेंडर की शुरुआत होगी, जिसमें एयर डिफेंस के लिए अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों की वायुसेना हिस्सा लेती है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, तो दूसरी ओर युद्ध को रोकने के लिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। कल चौथे दौर की बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन सलाह मशवरे के लिए बातचीत बीच में ही रोक दी गई। आज फिर बातचीत होगी। अभी तक दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा और जीत यूक्रेन की ही होगी। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान पुतिन का फोन आने के बाद बेनेट कैबिनेट मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। दोनों के बीच 2 घंटे तक फोन पर बात हुई। इजरायली प्रधानमंत्री लगातार पुतिन और जेलेंस्की के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पुतिन की जंग और बर्बर होती जा रही है। EU रूस पर और प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कल अमेरिकी संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की हाउस लीडर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो जेलेंस्की के संबोधन का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करने से पहले जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचों को नष्ट कर रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को फिर से पहले की तरह ही खड़ा करेंगे।